अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। शलवार की कटिंग का मेथड मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। आज हम जो शलवार हम कट कर चुके थे उसकी स्टिचिंग की वीडियो आज बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये शलवार कट हो चुकी है और अब इसके जो आसन हैं दोनों पीसेस के, इस तरह से ये दोनों आसन को हम किनारों को मिला लेंगे और इन आसन की जो सिलाई है वो हम लगा लेंगे इस तरह करके। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपने दूसरे आसन की भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से दोनों पीसेस को इस तरह से रख के आसन की कंप्लीट सिलाई हमारी लग चुकी है दोनों साइड की। अब ये पहुंचा है और ये देखिए, यहाँ पर ये जो निशान नज़र आ रहा है, कटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से ये निशान बनाना है और इससे हमें पता चलता है कि हमें यहीं से अपना जो पहुंचा है उसको मोड़ना है, कपड़ा मोड़ना है। ये देखिए, मैंने इसकी क्रीज लाइन बना दी यहाँ पर। और अब जितना आपको चौड़ा रखना है पांचा, उतना ही उसी हिसाब से आप यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ 1/2 इंच से भी कम कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ा है। मैं थोड़ा सा चौड़ा पांचा बना रही हूँ। आप कटिंग के वक्त भी ये ख्याल रख सकते हैं कि आपने आया कितना कपड़ा मोड़ना है नीचे पांचे में, या कितना चौड़ा पांचा बनाना है, उस हिसाब से आप अपना नीचे कपड़ा छोड़ सकते हैं ट्राउज़र की जो मुकम्मल लेंथ होती है उसके अलावा। अब हम एक पांचे से दोनों पांचे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पांचे से दूसरे पांचे तक का कंप्लीट जो सिलाई है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे हम पांचे के शुरू में जितना भी आपको रखना है पांचा चौड़ा, उतना से सिलाई शुरू करें और उसको पक्का कर लें। और ये देखिए, ये आसन तक सिलाई आ चुकी है। अब हम दूसरे पांचे तक ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। दूसरे पांचे से आप जोड़ के इस तरह से मालूम कर लें कि आपको पांचा कितना रखना है, ताकि दोनों पांचों की जो चौड़ाई है वो सेम आ जाए। यहाँ पे भी सिलाई को पक्का कर लें। अब इलास्टिक लगाने की बारी आती है। बाकी हमारा जो शलवार है, ट्राउज़र है, वो तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 30 लिया है। 30 इंचज़ मैंने इसलिए लिया है कि आपका जो भी अराउंड हिप के नाप आता है, आप उसका 4th जो हिस्सा है वो आप उसमें से डिलीट कर दें और जो 3 हिस्से हैं उतना ही आपने इलास्टिक लेना है। तो ये मेरा 40 था तो मैंने 30 रख लिया है। इलास्टिक देखें, मैंने इस तरह से जोड़ ली एक छोटा सा पीस लगा के। और अब आसन नेफे का जो बिल्कुल दरमियान का हिस्सा है, वहाँ पर मैंने इलास्टिक का दरमियान रखना है। इलास्टिक के दूसरे सिरे पे मैं पहले ही निशान लगा चुकी हूँ, जिससे कि मुझे इलास्टिक का एक सिरा और दूसरा सिरा पता चलता है। यहाँ पर इस तरह से नेफे में इलास्टिक को हमने जोड़ना है, लेकिन पहले हम यहाँ पर एक सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने नेफे के दरमियान वाले हिस्से में इलास्टिक का बिल्कुल दरमियान रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी ताकि मेरी इलास्टिक नेफे के एक सिरे और दूसरे सिरे पर फिक्स हो जाए और इलास्टिक दोनों तरफ जो है इक्वली डिवाइड हो, इसलिए भी हम ये सिलाइयाँ लगाते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने पक्का कर लिया है। और यहाँ से हमने नेफा मोड़ के नेफे की चौड़ाई की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जो इलास्टिक है वो नेफे से अंदर की तरफ हो, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ये हम ऑल राउंड तमाम नेफे के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को पीछे की तरफ, आगे की तरफ पुश करते जाएं और कपड़े को पीछे की तरफ पुश करते जाएं। इससे आपको नेफा बनाने में आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक को आगे पुश करेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट तक जो है अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम
धागे कट करने के बाद जहाँ से हमने इलास्टिक को पक्का किया था ट्राउज़र में, उस सिरे को और दूसरे सिरे को आपस में इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से शेक करेंगे। शेक करने से ये होगा कि जो ट्राउज़र का कपड़ा है या नेफे का वो इक्वली इलास्टिक के ऊपर डिवाइड हो जाएगा और फिर हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब हम नेफे के एक सिरे से ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमने इलास्टिक को पक्का किया था वहाँ से बिल्कुल इलास्टिक के दरमियान में सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम इलास्टिक को नेफे के अंदर इस तरह से पकड़ते हुए पीछे और आगे दोनों तरफ खींचेंगे ताकि हमारे पास सीधा हिस्सा इसका हासिल हो जाए जिस पे कि हम सिलाई लगा सकें आराम से। और सिलाई आपने बिल्कुल दरमियान में लगानी है। अभी देखिए चूँकि इलास्टिक इक्वली डिवाइड था तो कम्प्लीटली दूसरे सिरे तक इलास्टिक बिल्कुल इक्वली इसके अंदर सिल चुका है। ये देखें, दरमियान में अपनी सिलाई लगाते हुए हम दूसरे सिरे तक भी इसी तरह अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का किया और धागों को कट कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा नेफा जो है वो रेडी है और हमारी जो शलवार है या ट्राउज़र है वो मुकम्मल तौर पे सिल चुका है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल शक्ल है। इस तरह से हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।